हाँ तुम ऊपर चले गए थे ना। अच्छा, मैं बता रहा था फिर वर्टिकल डिस्टेंस जो है, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? हाँ हो रही है। हाँ वर्टिकल मेरे डिस्टेंस पास जो है वो भी देखना है मुझे। वर्टिकल डिस्टेंस 2.54 है mm। सही है भाई? भाई हम्म। कि तो मैंने क्या किया, एक पिन लगाई 2.54 डिस्टेंस के ऊपर, पिन नंबर उस्मान 11। उस्मान हाँ जी। भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मतलब स्क्रीन शेयर हो रही बट तुमने वो नहीं शेयर किया हुआ ना अभी। स्टार्ट शेयरिंग। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। स्क्रीन तो अच्छा, शेयर अब हाँ हो ये। गई। हाँ अब सही है। चलो ग्रेट। वर्टिकल में हम लोगों के पास डिस्टेंस है 2.454 mm। ठीक है, जो कि हाँ 100 हाँ मिल्स ही बनता है। ठीक है। सही। तो मैंने क्या किया यार, एक और अपना ये पैड जो है कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर 2.454 उसके ऊपर। ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर। और उसको मैंने पिन नंबर का नेम कर दिया 11। ठीक है। 11 के ऊपर करने के बाद इसको कॉपी किया सेंटर से, और दोबारा से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। यानी कि अब मेरे पास जो कॉपी हुआ हुआ चीज़ वो पिन नंबर 11 है। ठीक है। तो मैंने अब दोबारा से एडिट में जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, पेस्ट एरे पे क्लिक किया मैंने। 10 पिन्स लगानी है मुझे। टेक्स्ट में इंक्रीमेंट हो एक एक करके। ठीक है। टेक्स्ट स्पेसिंग जो रखनी है पिन टू पिन, एक्स एक्सिस के अंदर 100 मिल्स की रखनी है। ठीक है। सही है। ओके कर दिया मैंने। अब मुझे ये कितना दूर, मतलब इससे कितना दूर, 100 उसका टू रखना है। ठीक है। टू हाँ पॉइंट फाइव तो फोर ना? हाँ, 2.54 यहाँ फिर 100 मिल। मिल जो सही होता है वो इंच का वो होता है, 1000 हिस्सा। सही। ठीक है, यानी एक इंच को 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 मिल आ जाएगा। 1 मिल बनेगा। तो वन। 100 मिल का मतलब क्या हो गया, 0.1 इंच। ठीक है। तो एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये जो है यार ग्रिड सेट कर देती है। अभी मेरे पास ग्रिड की रेजोल्यूशन जो है वो 5 मिल्स रखा हुआ है, जो कि खतरनाक है। मैं अपनी आसानी के लिए 100 मिल ही कर रहा हूँ। ठीक है। 100 से होगा क्या, मैं स्टेप जो लूँगा ना वो 100 का ही लूँगा हमेशा। ठीक है। तो हमेशा मेरे पास चाहे कुछ भी कर लूँ सही लगना है, पिन टू पिन डिस्टेंस। सही है। ठीक है। तो ये जो क्रॉस बना हुआ था ये मेरे पास ओरिजिन था। उस ओरिजिन से मैं 100 मिल्स ऊपर गया हूँ और पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये सारी पिन्स लगी हुई आ गई, 1 से 10 और 11 से 20। ठीक है। अब इस पिन्स लगने के बाद जो है हमारे फुटप्रिंट लेवल के लिए, यानी कि पीसीबी के लिए इतना भी काफ़ी अगर कर लिया है तुम लोगों ने। ठीक है। इसके हाँ आगे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें क्या चाहिए यार, कंपोनेंट प्लेस करना है। कंपोनेंट प्लेस करने के लिए मुझे होल्स की ज़रूरत थी, जो कि आ चुके हैं। ठीक है, पीसीबी के ऊपर ये होल्स बनेगा आ जाएंगे। अब मुझे इसके अलावा कुछ लेयर्स ऐड करनी होती हैं। वो लेयर्स ऐड करने का फ़ायदा क्या है, ये है फ़ायदा कि जब मैं पीसीबी लेवल के ऊपर ये मल्टीपल कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ, तो मुझे उस लेयर से देख के अंदाज़ा होगा कि दो कंपोनेंट्स के दरमियान मुझे कितना डिस्टेंस रखना है। पता चला बहुत ही करीब ले आया मैं दो कंपोनेंट को, वो आपस में हार्डवेयर लेवल पे टकरा रहे हो। ठीक है। तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम लोग कुछ लेयर सेट करते हैं। उनमें से एक होती है टॉप ओवरले। ठीक है। टॉप ओवरले की लेयर जो है वो क्या डिसाइड कर रही होती है, इसकी आउटलाइन इस कंपोनेंट की। ठीक है। वो कहाँ से देख के पता चलेगी, वो इसके डेटा शीट से ही। वो बता रहा है कि पहली पिन से आखिरी पिन तक का डिस्टेंस। ठीक है। वो क्या है, कोई सी है। ठीक है। सी कहाँ से देख के पता चलेगा यार, सी की डायमेंशन जो है, अगर 20 पिन कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका होगा 22 mm, 22.86 पिन टू पिन डिस्टेंस। ठीक है। अब आ जाओ ए के ऊपर। ए क्या है हमारा? ठीक है। ए जो है वो है 20 पिन के लिए 32.7। सही है भाई? अच्छा, हम्म, हम्म, अब मुझे ये देख के पता चल रहा है यार, ये बिल्कुल सिमेट्री वाली डिवाइस है। ठीक है। यानी कि ए का जो भी डायमेंशन है, इस पिन से उसके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा उसकी लास्ट पिन से कॉर्नर तक के डिस्टेंस के। ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, एक कैलकुलेटर खोला, उसमें लिखा 32.7, इसमें से माइनस कर दिया मैंने सी की वैल्यू को। ठीक है।
सी की वैल्यू क्या है यार? 20 कुछ यार था, 28 कुछ था, 22। बल्कि ये भी नहीं कर रहा यार इतनी मेहनत, और ज़्यादा आसान कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या निकली है? 32.7 ना, 32.7 mm। ठीक है यार, कोई मसला नहीं। मैं अपना LTM के ऊपर जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ, और बल्कि जी करने से पहले क्यू दबा दिया ताकि mm में आ जाऊँ। कंट्रोल शिफ्ट जी किया मैंने, 32.7 था ना? हाँ 32.7, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट जी करके 32.7 आ नहीं सकता, डिवाइड बाई 2, 16.35 मैंने रख दिया है। ठीक है, mm के अंदर। अब 16.35, अबे भाई चल जा। हाँ, 16.35 mm हो गया हमारे पास ये सेट। तो अब मैं जो भी चीज़ प्लेस करूँगा ना, तो वो स्टेप किसका लेगी? 16.35 mm का। ठीक है, तो प्लेस में गया, एक लाइन मुझे ऐड करनी टॉप ओवरले की, यहाँ से मैंने प्लेस करना शुरू किया, तो इसने एक स्टेप जो लिया है वो 16.35 का लिया, तो 2 स्टेप में मेरा पूरा वो साइज हो जाना चाहिए जो एक्चुअल है। बनाना है 32 पॉइंट समथिंग था ना? 32 पॉइंट अगर समथिंग जी। अगर ए जो था वो तो पूरा यहाँ से स्टार्ट तो नहीं हो रहा था ये? हाँ, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब ये मसला सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा यार? तो ये थोड़ा सा खतरनाक हुआ है। तो मेरा जो सेंटर है ना, यानी कि ओरिजिन, वो इस पहली हाँ पिन हाँ के हाँ। ऊपर आ रहा है ना, क्रॉस। ओहो, अगर तो मैं ओरिजिन चाह बीच रहा में हूँ आ यार, ये रहा था फिर क्रॉस बात जो है है। ना, ये तमीज सा हो जाए, ये ओरिजिन जो है वो चले जाए बिल्कुल सेंटर में, यानी कि मेरा जो अभी पूरा जब भी तो सेंटर। ए और सी को माइनस करवा रहे थे। हाँ हाँ, तो सेंटर में मैं जाने के लिए मैंने क्या किया, सेट रेफरेंस, सेंटर पे क्लिक किया, ओरिजिन उठ के सेंटर पे आ गया। ठीक है भाई, सही है। कोई इशू यहाँ पर? तो यहाँ तक कोई इशू होना चाहिए यार। गया लाइन पे गया, सेंटर से इस तरफ एक इतनी बड़ी लाइन खींच देनी है, ऐसे उस तरफ भी एक लाइन खींच देनी है। ये मेरे पास एज आ गया किसका? फुल कॉर्नर्स का। ठीक है भाई, अब इसके बाद आ जाओ यार, वर्टिकल में इसका कितना लेंथ है? तो वो 8.2 लिखा हुआ है ये। जी। ठीक है, और तो कुछ है? 8.2 का मतलब 4.1 समथिंग। हाँ 4.1। मैंने 4.1 सेट कंट्रोल शिफ्ट से ग्रिड की स्नैपिंग, इस लाइन 4.2 नहीं था, 4.2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बन गया। सही है भाई, सही है। सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी हाँ पेस्ट मेरे काम हो गया। ये आउटलाइन बनती है हमारे कंपोनेंट। आवाज कट रही है ये तुम्हारी बहुत। चीज हो गई यार, ये मेरे ख्याल से सोफा की तरफ आवाज आ रही है। ठीक है यार, इतना काम तो हाँ हो गया। सही। हाँ सही है। अब इसके अलावा यार और कौन सी लेयर्स होती हैं? ये ग्रीन वाली कहलाती है मेरे ख्याल से, हाईलाइट। हाँ, मैकेनिकल 15 सॉरी, मैकेनिकल 15 जो है वो मतलब DRC रूल चेक करते वक्त यूज़ होती है ये। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली चेक कर रहा होगा अगर इस ग्रीन लेयर के अंदर कोई कंपोनेंट हमने प्लेस कर दिया है तो वो सही है। बोलेगा यार एरर है। सही है। ठीक है, तो ग्रीन लेयर भी लगा देना बेहतर होता है। तो मतलब हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली चेक कर रहा होगा कि ये है क्या, मतलब कोई कंपोनेंट इसके अंदर तो नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, ये जो येलो वाली लगाई थी,
तो ग्रीन कर दिया, इसी को कॉपी कर ग्रीन लेता कर हूँ, दिया। ठीक है। कॉपी किया कॉर्नर से, पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इनको। अभी मैंने एक्चुअल लोकेशन पे नहीं लगाया है, और यहाँ सर इससे इसकी लेयर चेंज करके ग्रीन यानी कि मैकेनिकल 15 कर दिया मैंने, ठीक है भाई। सही है। अच्छा, मैकेनिकल 15 करने के बाद इसको दोबारा से सिलेक्ट किया, चलना यार जल्दी जल्दी होना यार, और इसके ऊपर ही लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मैकेनिकल 15 की लेयर भी आ गई और उसकी भी आ गई। हाईलाइट किया तो ये मैकेनिकल 15 दिख गया, टॉप ओवरले हाईलाइट किया तो मैकेनिक टॉप ओवरले की भी दिख गई। सही है भाई। सही है। हाईलाइट बंद कर दो, हाईलाइट बंद कर दो। सही है भाई, सेव कर दिया। ये मेरा कंपोनेंट की जो है एक बन चुका है कंप्लीटली, हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर और कोई ऐड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने लेवल तक। अब इसके आगे एक और चीज़ होती है जो मैं मेन बताना चाह रहा था। व्यू के अंदर आओगे तो तुमको व्यू में होता है, हाँ व्यू में होता है, ये दिख रहा है 3D व्यू। अभी तो हम लोग देख रहे हैं 2D व्यू। 3D व्यू के हाँ, अंदर हमको क्या दिख रहा होता है यार, ये पीसीबी के ऊपर जब बन के आएगा तो कंपोनेंट किस तरीके का दिख रहा होगा। तो उसमें ये दिख रहा सही होगा है। यार, फुट पैड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और उसमें एक वाइट कलर की आउटलाइन बनी हुई है, सही है। ठीक है। अच्छा, शिफ्ट दबाया मैंने, माउस के राइट क्लिक से इसकी वो चेंज कर रहा हूँ मैं। बॉटम से ये इस तरीके का दिख रहा होगा, टॉप से ये इस तरीके का दिखेगा, राइट से कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। सही है। ज़ीरो बटन से ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ जाएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो सही। पीसीबी और 3D व्यू, 3D व्यू के अंदर अब मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पास वो जो कंपोनेंट है ना वो भी लगा हुआ है, एक्चुअल सही मॉडल है। जो है, ठीक है। ठीक तो है। वो कहाँ से आएगा यार, मैंने क्या किया यार, जो मैं कंपोनेंट लगाना चाह रहा था उसकी मैंने बताया था ना तुम लोगों को, ये .stp या स्टेप फाइल पे हाँ, तुम लोग डाउनलोड करो। सही है। हो जाए डाउनलोड। अच्छा जी, ये स्टेप फाइल डाउनलोड हो गई हमारी, अच्छी सी प्यारी सी। अब ये जो स्टेप फाइल थी इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गई मेरे पास एक XG4C2031, ठीक है। क्या ये यही कंपोनेंट था, XG4C2031, ठीक है। ये स्टेप फाइल मुझे चाहिए थी जो कि डाउनलोड करने के बाद आ चुकी मेरे पास, ठीक है। अब ये स्टेप फाइल जो है मैं इसमें लोड करवाऊंगा अपने उसमें, कौन है, क्या नाम है यार इसका, LTM। के लिए LTM में, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करना है यार, मैंने अपने जो कंपोनेंट था उस पर आया, मैं प्लेस पे क्लिक किया, मैंने 3D बॉडी पे क्लिक किया, मैंने 3D बॉडी ऐड करवा रहा हूँ, XG4C_2031 वो मैंने ओपन करवा दी, ठीक है। स्टेप फाइल आ गई। अब मेरे पास कर्सर पे वो सेलेक्ट हो चुका है कंपोनेंट, मैंने प्लेस कर दिया अभी कहीं पे भी, ठीक है। जाने दो, एस्केप दबा दी क्योंकि मल्टीपल प्लेस ही करना, एक ही करना था, ठीक है। तो ये एक ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की लेयर है, शायद दिख रही हो शायद ना दिख रही हो, हाँ, दिख रही है। हाँ ठीक है। तो अभी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये मैंने ऐसे ही लगा दी है, ये है क्या एक्चुअल में। अब जब तुम इसको 3D मॉडल में आए तो ये रही यार वो कंपोनेंट। अब इसका ओरिएंटेशन दिख रहा है तुम लोगों को, ये पिंस जो हैं इसके होल में जानी चाहिए, ये कैसे रखी हुई है अजीब से तरीके से, गलत ठीक है। रखी हुई तो है, हाँ। अब अलाइन करना है इसको, ठीक है। अलाइन करने के लिए क्या किया यार, मैंने टूल्स पे गया, 3D बॉडी प्लेसमेंट पे गया, अलाइन फेस विद बोर्ड पे क्लिक किया, मैंने कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, और कंपोनेंट का मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ कौन सा फेस जो है वो बोर्ड के ऊपर टच होगा, ठीक है। तो वो फेस कौन सा यार, टूल्स 3D बॉडी प्लेसमेंट, अलाइन फेस विद बॉडी, क्लिक किया। अब ये जो है ना, हाँ, ये पैड, ये पेन, कुछ चीज़ निकली ये हुई है फेस। अजीब सी, ये फेस जो है वो बोर्ड के ऊपर टच होना चाहिए, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जो है थोड़ा सा सीधा हो गया है कंपोनेंट, ठीक है। तो किया, ये आ गया मेरे पास कंपोनेंट, इसको मैंने मतलब सेलेक्ट किया, उठाया है, मतलब माउस क्लिक किया, इस
दबाया, इसकी ओरिएंटेशन सही हो गई, ठीक है। अब इसको लाके मैंने प्लेस कर दिया बिल्कुल इसके सेंटर में, सही ठीक है। है। इसको रोटेट किया, वापस से पीछे लेके आया, नीचे का व्यू देखा, तो अब मुझे दिख रहा है यार तमाम होल्स में से इसकी पिन जो है वो जा रही है। थोड़ा सा बेहतरीन। मैं भी, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह तुम लोग कर लेना यार। फुल जूम करके देख, पैड के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है अभी। हाँ तो ये मेरा हो गया कंपोनेंट पूरा कंप्लीटली सही है। अब इसका जब तो साइड देखोगे तो तुम लोगों को दिख रहा होगा ये जो उठी हुई चीज़ थी, इसीलिए मैंने सेलेक्ट की थी। अ, अ, मेरा पीसीबी जो टच होगा वो ये होगा, ठीक है। टूल्स में से ये पास सारी पिक्स, अच्छा, अभी तो हमने मतलब एक जैसे कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, उसकी लाइब्रेरी बनाई है। हाँ अब जब हम एक वो बना रहे होंगे स्कीमेटिक सर्किट, तो उसमें जो जो ट्रेसेस आती हैं इसकी, जो कॉपर की ट्रेसेस बनेगी, वो वो किस तरीके हाँ। से सारा मामला होगा, वो भी एक दफा करके दिखा दूं। समझ लो। हाँ उस पर भी आ रहा हूँ अभी, एक मिनट। यार आई उस्मान एक बात बताना, ठीक ये है जो इसको हाँ मतलब ये उस्मान उस्मान भाई, हाँ 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 हाँ। यार ओके, जब ये पीसीबी पूरी तैयार हो जाती है तो ये गर्बर फाइल में बनाता है या फिर कोई और फाइल फॉर्मेट होता है? गड़बड़ ही होता है, मतलब इसके गड़बड़ में ही अलावा और एक्सपोर्ट कर। अभी उसके ऊपर आते हैं, थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन हाँ अभी हाँ मतलब अभी तो हम कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो दो बता दिए, एक कस्टम मतलब फुल शुरू से के पिन्स खुद से लगाई हैं, हम्म, आउटलाइन खुद से बनाई है, ठीक है। अगर किसी का ना मिले तो खुद से बनाना पड़ जाता है, ठीक है। सही। और ज़्यादातर ऐसे मिल जाते हैं स्नैप ईडीए के ऊपर, या फिर तुम लोग ढूंढो ही ऐसा कि जिसका मिल जाए बना बनाया, ठीक है। और ज़्यादातर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड ही होते हैं, तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सही। और रजिस्टर्स वगैरह का जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो तुम लोग इससे भी बना सकते हो। किस तरीके से, मतलब मैं फुटप्रिंट वाली उस पे ही हूँ, विजिट पे। हम्म, टूल्स पे गया, टूल्स पे जाने के बाद मैंने क्या किया है, आईपीसी कॉम्प्लाइंट फुटप्रिंट विजिट पे क्लिक किया, ठीक है। मेरे पास एक ये अजीब सी विंडो खुल गई, इसमें नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसमें मेरे पास सारे किस्म के जो स्टैंडर्ड फुटप्रिंट होते हैं ना, वो डायरेक्टली भी बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि आईसीज के अलावा, यानी कि तमाम पैकेजेस जो नॉर्मल होते हैं, QFN QFP, ठीक है, SOIC SOT, यानी कि इस टाइप का अगर कोई पैकेज है, और अगर अच्छा। चिप टाइप का है, यानी कि जो कि रजिस्टर का होता है, ठीक है, वो भी बन सकता है। कैपेसिटर इंडक्टर और रजिस्टर के लिए अक्सर यूज़ होता है चिप वाला, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आया, नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अगर किसी रजिस्टर का बनाना है, तो रजिस्टर का मैंने कोई लिंक खोली थी ना, ये थी ना। इसकी मैंने क्या किया है, डेटा शीट ओपन की, यानी कि ये जो है अब मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक बनवा रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा तरीका है फुटप्रिंट बनाने का। सही है। सही है। एक फुल कस्टम, एक बना बनाया उठा के डाल दो बस, कॉपी पेस्ट। तीसरा तरीका ये था। सही है, अब आ जाओ यार, मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के हैं, 240103, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जाने दो। आ जाओ यार, मुझे साइजेस देखना है यार। हाँ, ये दिख रहा है मेरा जो फुटप्रिंट है, हम्म, उसकी डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं। डब्लू कितना है, विड्थ उसकी, लेंथ कितनी है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी मुझे, इनसे मिलेगी,
लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, 1206 मुझे कंपोनेंट अभी मिल नहीं रहा था, 0805 बनाया था ना मैंने अभी। ठीक है, तो 1206 का बना लेते हैं इस दफ़ा। ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यूज फॉलो करनी है। ठीक है, अब मेरे पास ये जो है ये क्या पूछ रहा है, लेंथ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है टॉप व्यू के अंदर एल जो है उसकी वैल्यू बता दो। तो एल की वैल्यू मैंने बता दी 3.1, क्योंकि डेटा शीट में 3.1 लिखा हुआ था 1206 के लिए। ठीक है, विथ की वैल्यू 1.6 है, तो मैंने यहाँ पर विथ पूछ रहा है, विथ ये रहा 1.6 एंटर कर दिया। ठीक है भाई, अब इसके अलावा ये क्या पूछ रहा है यार, टी। टी क्या है यार, टी ये है, यानी कि जो मेरे पास पैड होगा जहाँ पे सोल्डर होगा वो रजिस्टर, वो कितना थिक है। तो डेटा शीट पे गया मैं, उसको ये कहता है आई कुछ है, I1। ठीक है, I1 जो है वो 0.45 है। ठीक है, तो यहाँ पर आया, मैंने इधर लिख दिया 0.45 को मैंने 0.5 लिख दिया। ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता। 0.5 हो गया। अब ये पूछ रहा है ए क्या है, हाइट है हमारे पास वर्टिकल, अगर साइड व्यू में देखूं हाइट उसकी क्या है, तो हाइट पे आ जाते हैं। अब इसका हाइट 1206 की हाइट जो है 0.55 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.55। ठीक है, चिप रजिस्टर है मेरे पास, पैकेज साइज हो गया, 3D मॉडल भी बना बनाया ये दे देगा, वो ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं, अलाइन करने की ज़रूरत नहीं। इस वाले विजिट में ये फ़ायदा होगा, बस सब कुछ बना बनाया आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ तुम लोगों ने डेटा शीट से देख के एंटर कर दी, नेक्स्ट पे क्लिक किया, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए इसका एस की वैल्यू, वो आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, अब डेंसिटी पूछ रहा है, मतलब बोर्ड के ऊपर उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मीडियम, हाई या लो। लो डेंसिटी का मतलब क्या यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैड का साइज वगैरह रखेगा। एक्स्ट्रा रखने से होगा क्या यार, दो कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा करीब करीब नहीं आ सकते। फिर अगर मैं हाई डेंसिटी कर दूं तो ये तुम लोगों को लग रहा होगा, दिख रहा होगा, बिल्कुल फुल अटैच कर दिया है, जो आउटलाइन है ना कंपोनेंट की, ग्रीन वाली लेयर बिल्कुल करीब कर दी है। लो के अंदर दूर कर दिया है, यानी कि दो कंपोनेंट्स जो हैं करीब करीब ज़्यादा नहीं आ सकते, DRC के एरर आने लग जाएंगे। स्टैंडर्ड है मीडियम रखो। ठीक है, मीडियम रख के नेक्स्ट कर दिया, सही है भाई, नेक्स्ट कर दिया, दोबारा नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया यार, नेक्स्ट कर दिया, जाने दे जाने दे, ये सारी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट ही सही हैं। ठीक है, अच्छा, यूज़ सजेस्टेड वैल्यू के ऊपर इनिशियली टिक लगा हुआ होगा जब तुम लोग पहली दफ़ा ये चलाओगे। ठीक है, मैंने सजेस्टेड से टिक हटा दिया। इसका नाम क्या रखा है यार, 1206, जो मैं फुटप्रिंट बनाना चाह रहा हूँ उसका इसने खुद ब खुद डिस्क्रिप्शन लगा दिया ऑटोमेटिकली। बॉडी की साइज़ वगैरह क्या है, IPC बनाया है मैंने मीडियम डेंसिटी के ऊपर, जाने दे ये। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ स्टोर करवाना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ हुआ है, सेव करवा दिया, ये मेरे पास कंपोनेंट बना बनाया आया है। अब ठीक है, 3 बटन दबाया तो इसका 3D मॉडल भी आ गया है। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से भी बना सकते हो, अपना कस्टम भी बना सकते हो, और बना बनाया उठा के डाल भी सकते हो, तुम लोगों को जो कस्टम आसान थोड़ा है। अजीब सा है, बाकी दोनों तो सही है। कस्टम बनाना पड़ जाता है आप, जैसे ये वाला कंपोनेंट मैंने बना बनाया उठाया था, इसका यार 3D जैसे मॉडल मौजूद नहीं है। हमारे जो रिक्वायरमेंट है ना उसमें दोनों ही उस्मान SMD है, और दोनों समझो एक हाँ कैपेसिटर वाला तो समझो काम हुआ हुआ ही है हमारा। बाकी जो डायोड वाला हाँ है ना, डायोड वाला हाँ भी हाँ समझो कि वो बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि जो तीसरा तरीका बताया ना, उस हाँ तीसरे हाँ, तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस डायोड उसकी की डाटा, डायमेंशन डेटा शीट से, हाँ हाँ बिल्कुल डाटा शीट बिल्कुल, में जाएंगे वो बन क्योंकि जाए, शक्ल बिल्कुल यही है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो वो बिल्कुल ऐसे कर सकते हो तुम लोग। इस तरीके से बन तो जाएगा। बस बस मैंने तुम लोगों को सिखाने के हद तक हाँ सारे जब तरीके एक दफ़ा रिकॉर्डिंग कर दिखा ली, दिए। ताकि रिकॉर्डिंग सेव है, और इसको हम अपने पास जो है वो सेव कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमने बना बनाया उठाया था वेबसाइट से, इसका 3D मॉडल नहीं आया है, तो अक्सर होता है 3D मॉडल खुद डालना पड़ता है। हाँ हाँ। ठीक है, 3D मॉडल का फ़ायदा क्या होगा अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा, अभी तो शायद समझ में ना आए इतना अच्छे से। खैर, ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। सही है।
प्रोजेक्ट पे आया, इसको तो सेव करा दिया पीसीबी को। स्कीमेटिक के अंदर मैंने क्या किया था यार, ये बनाया था इसका सिंबल, इसका फुटप्रिंट ऐड करवाना था, जिसका अभी इतना लंबा काम किया मैंने। तो यार ये आ गया हमारे पास उसका फुटप्रिंट, ठीक है, जिसका 3D भी मौजूद है। ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो ओके की रिपोर्ट है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। सही है भाई। तो हमारे पास एक हेडर बन चुका है, एक रजिस्टर बन चुका है। इस रजिस्टर का फुटप्रिंट मैं 0806 नहीं यूज़ कर रहा, 1206 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सही ठीक। इसका 3D भी मौजूद है। सही ठीक। चलो यार, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। आईडीसी हेडर बन गया है और एक रजिस्टर बन गया है। अब हम जा रहे हैं यार, इसकी लाइब्रेरीज तो हमारे पास क्रिएट हो गई, ठीक है। सही अब हम हैं किसकी तरफ, फाइल न्यू स्कीमेटिक। अब असल काम है, ये वही प्रोटीज वाली अब स्क्रीन खुल गई। पी बटन दबाया, प्लेस का ये वो खुला है, जो कि राइट क्लिक से भी खुल जाता है, नहीं राइट क्लिक से नहीं खुलता, पी से ही खुलता है, ठीक है। प्लेस का ये खुला है। प्लेस मुझे क्या करना है, पार्ट करना है, तो पार्ट के लिए ये कंपोनेंट का वो खुल गया विजार्ड। सही है। इसमें से मुझे अपनी लाइब्रेरी से उठाना है, तो टेस्ट सीबी स्कीमेटिक लाइब्रेरी पे मैं गया, उसमें ये दो कंपोनेंट लगे हुए थे। एक रजिस्टर मैंने उठाया है, सही है। ठीक है, वो प्लेस किया, रजिस्टर भी प्लेस किया है, ठीक है। ठीक है। और एक अदर हेडर प्लेस कर रहा हूँ, ए भाई, ठीक है भाई। बेहतरीन है। सही है। मेरे ऊपर वो नहीं लिखा था J1 या H1, तो इस वजह से स्टैटिक बना हुआ आ रहा है, वो सही मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। सही। तो यार क्या हुआ बिलाल? यार वो इसका मेरे ख्याल से राउटर का मसला हो गया होगा।
यार क्या अजाब है यार ये। क्या हो गया? फिर बंद हो गया? हाँ मैं वही कहा, इसको बंद हो गया होगा। चलो यार स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ भाई स्क्रीन शेयर हो गई। जी जी, हो गई। चलो ग्रेट। हमारे पास एक हेडर आ गया, दो सही है, रजिस्टर आ गए। ठीक है, सही है। अब इसके एवं ही कनेक्शन कर देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो वायर का शॉर्टकट की है। ठीक है, क्या लगना कंट्रोल डब्ल्यू हद से होती है। वायर्स प्लेस होंगे। हाँ सही है। सही, मजाक किया है ये भी। अंदर से क्यों उठ रहा है इसका कनेक्शन? ओवरलैप ना कर दे फिर। इन 16 17 पे कर दो। हाँ एक ही मिनट यार, सारी पिंस मैंने उल्टी लगाई हैं। हम्म 20 ऊपर आएगी ना, इसलिए कह रहे हो। हाँ। ओह, प्लीज पार्ट हेडर। ठीक है भाई, हम्म ये सारे मैं शॉर्ट करके इसके ऊपर अभी हम प्लेस लेबल, ठीक है, लेबल दे दिया और इसको मैंने बोल दिया ये ग्राउंड है। सही है। ठीक है, कंट्रोल डब्लू ये आपस में कनेक्ट कर दिए, ये आपस में कनेक्ट कर दिए, इन सबको शॉर्ट करके मैंने कह दिया लेट सपोज नेट, ये दबाया और नेट पे गया हूँ। ठीक है, नेट के लिए शॉर्टकट की एन थी तो मैं डायरेक्ट एन क्लिक कर रहा हूँ, पी एन। वो देखते हैं ना तुम लोग। इसको मैं लेट सपोज वी डी कह दूँ, यहाँ वी डी डी 5 वोल्ट। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, तो सही नाम है। देना भी सीख लिया तुम लोगों ने, रजिस्टर और ये सारी चीज़ें सीख ली। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा यार जे क्वेश्चन मार्क आर क्वेश्चन मार्क वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हाँ। सही करना है मुझे। तो उसके लिए क्या किया, टूल्स पे गया हूँ, एनोटेशन पे गया हूँ, एनोटेट स्कीमेटिक पे क्लिक किया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एनोटेशन किस तरीके से करनी है, इस तरीके से या फिर डाउन और फिर इस तरीके से करनी है, तो जो दिल करे यार वैसे कर लेना। सही है, मसला नहीं है। ठीक है, सही तो है। अक्रॉस देन डाउन किया है मैंने। अपडेट चेंजेस, ओके, एक्सेप्ट चेंजेस, एग्जीक्यूट चेंजेस। ठीक है, तो सही है। सारे जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो कन्वर्ट हो गए J1 R1 R2। ठीक है, ऑटोमेटिकली। सही है। पहले जो था वो लाइट कलर में लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, आर क्वेश्चन मार्क था, चेंज होके R1 बन गया अब। सही है। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस हो चुकी हैं कम्प्लीटली। सही है। ठीक है भाई, अब क्या रह ओके। गया? पीसीबी बनाओ उसकी। अच्छा, अब इसकी पीसीबी के ऊपर जाते हैं। सेव हो गया ये, कंपोनेंट आ गया, इसका फुटप्रिंट मौजूद है, कंपोनेंट आ गया, इसका भी फुटप्रिंट मौजूद है, कंपोनेंट आ गया, इसका भी फुटप्रिंट मौजूद है। सही है। ठीक है जी, तो मतलब कोई इशू नहीं है।
पीसीबी के लिए क्या किया, फाइल न्यू पीसीबी, ठीक है। सही है। हाँ इतनी देर लगाएगा अब। ठीक है, तो एक पीसीबी की वो खुल गई है विंडो। यार ये इरफान भी चला गया है। हाँ इरफान लाइट चली गई होगी शायद। वेट करना है क्या उसका, है ये कहाँ? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, रिकॉर्डिंग देख अच्छा लेगा। चलो सही, चलो ठीक है। 3 कंपोनेंट प्लेस हो चुके हैं, पीसीबी की न्यू फाइल सिर्फ क्रिएट की है मैंने और कुछ नहीं किया है, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्कीमेटिक के ऊपर दोबारा से आया हूँ। हाँ स्कीमेटिक में आने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिज़ाइन पे गया, अपडेट पीसीबी पे क्लिक किया मैंने। तो अब ये पूछ रहा है यार ये किस तमाम किस को लेके कंपोनेंट्स जाते हैं? ऐड करने हैं। हाँ, सही। तमाम कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, क्या तमाम नेट्स ऐड करने हैं, नेट्स का मतलब जितनी भी वायरें हैं क्या वो ओके सब ऐड करनी है। बिल्कुल। और अगर मल्टीपल शीट्स के ऊपर काम किया, स्कीमेटिक बनाई है, तो हाँ क्या तमाम तमाम स्कीमेटिक्स को लेके जाना है। सब और कुछ लेके जाते मल्टीपल हैं। शीट का मतलब जो है वो हो सकता है मल्टीपल रूम्स में भी काम किया हो। रूम का मतलब ये होता है यार एक कंबाइंड बंच जो है उसको मैं एक रूम कह रहा होता हूँ, ठीक है, जिस अच्छा एलटीएम कहता है। तो क्या वो भी लेके जाना है, तो बिल्कुल हाँ सब कुछ ले जाओ, ठीक है। सही अक्सर है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये करते हैं कि यार पहले चंद कंपोनेंट्स को ले गए, उसके लिए राउटिंग कर दी, फिर अगले कंपोनेंट्स को लेके गए, फिर उसकी राउटिंग की, ठीक है, और अच्छा, आखिर में सिर्फ वैलिडेट कर लिया कि दोनों कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से करना बिल्कुल, ठीक है। तो खैर अभी तो छोटा ही सा था, स्कीमेटिक में सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर दी हैं, सब कुछ को ले जाओ, एग्जीक्यूट चेंजेस, एग्जीक्यूट चेंजेस किया, क्लोज कर दिया। यहाँ पर मेरे पास वो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है, जो मुझे लगाने हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया, अब एक एक करके सेलेक्ट करके ले जाऊंगा अंदर। सही है। ब्लैक वाला एरिया जो है वो मेरा पीसीबी बोर्ड है, ठीक है। सही। उसके ऊपर मैंने ये प्लेस कर दिया है, ये प्लेस कर दिया, और ये भी प्लेस कर दिया, ठीक है। सही है। ये जो है मेरे पास वो है ग्रुप या रूम कह लो, ठीक है। तो ये सारा काम जो है मैं इस रूम के अंदर रहते हुए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बोर्ड जो है वो इस कंपोनेंट से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो मुझे अपने हाँ बोर्ड साइज को थोड़ा छोटा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू बोर्ड प्लानिंग मोड में गया, ठीक है। बोर्ड प्लानिंग मोड में जाने के बाद अब मुझे क्या करना है यार, इस बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, उसके डायमेंशंस। डिज़ाइन में गया, रीडिफाइन बोर्ड शेप करना है या फिर एडिट करना है, जो भी तुम्हारा दिल करे वैसे कर लो। मेरे लिए अभी आसान है एडिट बोर्ड शेप, ताकि मैं ये कॉर्नर बस सिलेक्ट छोटा करके कर। आगे पीछे कर सकूं। सही है। रीडिफाइंड बोर्ड शेप में क्या होता है वो भी बता देता हूँ। हाँ सही। उस्मान भाई, एक बात पूछनी थी उस्मान भाई। हाँ इसमें जो आपने पीसीबी बनाया, इसमें हम डिफाइन कर रहे थे कि मेरा एक R1 दूसरा R2 से कितना दूर होगा, या ये जो मेरी वो है वो कितना दूर होगा, मेरी मेरी प्लेसमेंट क्या होगी इन दोनों की, वो हमारी मर्जी है। हाँ वो हम इसमें डिफाइन कर रहे थे पीसीबी के अंदर कि ये मेरा R2 R1 से इतना डिस्टेंस दूर होना चाहिए, उसके पैरेलल होना चाहिए या उसके बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। नहीं, ये तुम लोगों की मर्जी है, लेकिन हम्म, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर हो बस। सही। हाँ वो लिमिट के क्रॉस ना हो बस, ठीक है। वो लिमिट किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी देखते हैं अभी। अभी बस मैं बोर्ड शेप की तरफ था, ठीक है। बोर्ड शेप क्यों जैसे डिफाइन किया मैंने, क्यों छोटा किया, मेरे हाँ कंपोनेंट्स इतने से बोर्ड शेप सही, इतना बड़ा वो रखने के बोर्ड बाद बहुत बड़ा था। को छोटा कर दिया। अब मैं दोबारा से आ रहा हूँ बोर्ड प्लानिंग मोड से, वापस आ रहा हूँ बाहर, ठीक है, 2D बोर्ड के अंदर लेआउट मोड में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब मुझे दिख रहा है यार, ये चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या करना है यार, जो तुम कह रहे थे ना, इसकी क्योंकि अब राउटिंग करनी है मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो राउटिंग के लिए कौन सा टूल है, ये वाला वायर होता है, कंट्रोल डब्ल्यू। जिस तरीके से उसमें वायर क्रिएट करते थे इसमें भी है कंट्रोल डब्ल्यू, वायर लगना शुरू हो जाएंगी। मैंने इस पर क्लिक किया,
मेरे पास एक वायर आ गई जो कि प्लेस हो जाएगी, खुद ब खुद ही प्लेस कर रहा है, किस हाँ तरीके से हाँ। लेके जाना है वो ऑटोमेटिकली बना रहा है। ठीक अच्छा, है, एक एक ऑटो इसका राउटिंग साइज होती है। जो है ना, इसका साइज तुम लोग देख रहे होगे, बहुत पतला सा राउट खींचा है। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार ये इतना पतला सा तो ना खींचे यार, ठीक है, थोड़ा मोटा सा खींचे। तो वो कैसे डिफाइन होगा? तो ये जो मैंने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, कहाँ से सेलेक्ट किया, ये रहा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये एक प्रॉपर्टीज खुल गई हैं। अब इस प्रॉपर्टीज के अंदर मैं ये इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ, 10 मिल्स, 20 मिल्स या 50 मिल्स। ठीक है, तो 50 जब मैंने लिखा तो ये एंटर नहीं हो पा रहा है, ये 10 पे ही वापस आ गया। ठीक है, 50 सही। औकात से बाहर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ यार, इसकी औकात कैसे डिफाइन करूँ? तो 20 कर ले आप। औकात के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि रूल्स डिफाइन करने हैं अब मुझे। तो डिज़ाइन पे गया, डिज़ाइन पे जाने के बाद रूल्स पे गया। रूल्स के अंदर अब मेरे पास ये सारे रूल्स आ गए, इलेक्ट्रिकल रूल्स और राउटिंग के रूल्स। इलेक्ट्रिकल रूल्स के अंदर आ जाता है क्लियरेंस वगैरह, यानी कि ट्रैक टू ट्रैक कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि दो ट्रैक अगर आपस में खिंचे हुए हैं करीब करीब, तो वो आपस में कितना करीब आ सकते हैं। ठीक है, वो पीसीबी के ऊपर लाइनें जो खिंची हैं मेटल की। ठीक है, तो उसका मैंने रेट सेट किया हुआ है 10 मिल्स। ठीक है, मिनिमम 8 वगैरह यूज़ कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो 10 जो हुआ हुआ है मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, इसका कोई इतना इशू नहीं है। इसी तरीके से ट्रैक टू एसएमडी पैड, ये जो ट्रैक खींचा है किसी अनकनेक्टेड पैड, यानी कि जिस पे कनेक्ट नहीं हो रहा, उसके कितने करीब से गुजर सकता है ये। ठीक है, वो भी 10 सेट हुआ हुआ है। ट्रैक टू एसएमडी पैड, एसएमडी पैड टू एसएमडी पैड कितना होना चाहिए भाई, यानी कि ये एसएमडी पैड जो है वो इस एसएमडी पैड से कितना दूर, उसकी एक मिनिमम डिस्टेंस वो डिफाइन हो सकती है यहाँ पर। तो जो तुम पूछ रहे थे ना, दो कंपोनेंट कितना करीब आ सकते हैं, कितना दूर प्लेस करूँ, वो डिफाइन कहाँ होगा, तो वो यहाँ डिफाइन होता है। ठीक है, सही है भाई। सही तो है। ये क्लियरेंस वगैरह से रिलेटेड, बाकी शॉर्ट सर्किट वगैरह ये जो डिफ़ॉल्ट हैं वही रहने दो, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स तो हो गई। अब आ जाओ राउटिंग के ऊपर। विथ के ऊपर आए तो मुझे दिख रहा है यार मिनिमम विथ मैं कितनी खींच सकता हूँ, प्रिफर्ड कितनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम मैं कितने पे जा सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया यार मिनिमम 10, प्रिफर्ड जो है वो लिख दिया लेट सपोज 20, और मैक्सिमम जो है वो मैंने दे दिया 80। ठीक है, सही है। 10, 20 और 80। ठीक है भाई, अप्लाई कर दिया, मेरे पास विथ की सेटिंग हो गई इस बोर्ड के लिए। ठीक है, राउटिंग टोपोलॉजीज ये जो है शॉर्टेस्ट ये जो होती हैं ये उसके लिए होती हैं, ऑटो राउट वगैरह के लिए, यानी कि कॉम्पोनेंट राउटिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी, ये पैड जो है अगर इससे कनेक्ट हो रहा है तो वो डायरेक्टली करीब वाला रास्ता देखे या हॉरिजॉन्टली प्लेस करे कनेक्शंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट तो देखेगा ही नहीं है, या वर्टिकली प्लेस करे। ठीक है, या फिर डिजी चेन, एक से शुरू किया अगले पे कनेक्ट, फिर उसके बाद अगले, फिर उसके बाद अगले से, यानी कि इसी से मैं डायरेक्टली इस पे कनेक्ट नहीं कर रहा, ये सारे हैं कनेक्टेड आपस में। तो डिजी के अंदर ये हो, तो ये अब तुम लोगों का जो दिल करे वो सेट कर लेना, शॉर्टेस्ट बेहतर होता है बस। अच्छा, राउटिंग प्रायोरिटीज कुछ हैं तो नहीं, सुन रहे हो ना? हाँ, सुन हाँ, रहे हैं, नेट बिल्कुल सुन रहे राउटिंग लेयर्स जो हैं वो टॉप और बॉटम दो लेयर ही हैं। ठीक है, राउटिंग कॉर्नर्स, कॉर्नर किस तरीके से क्रिएट होगा, यानी कि सेट बैक 100 मिल टू 100 मिल, ये कितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी, हैं। सही जो है, 45 साइड कितनी है? राउटिंग उसकी डायमेंशंस वगैरह कितनी हो, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, वाइनर होल का डायमीटर वो क्या हो, ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है जो रहने दो, वरना आ, ये डिफाइन तुम लोग खुद भी कर सकते हो अगर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है, या फिर इससे डिफाइन होता है जहाँ से तुम लोग ये फैब्रिकेट करवा रहे हो वो कितना पॉसिबल कर सकते हैं मिनिमम। सही है। ये जाते जाओगे कॉस्ट बढ़ते जाती है। ठीक है, सही है। स्टैंडर्ड है जो भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। डिफरेंशियल पेयर क्या होता है यार, डिफरेंशियल पेयर का कुछ अंदाज़ा है क्या होता है? डिफरेंशियल पेयर।
ओटा का पता अगर दो एक जैसी चीजें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से उनको कह रहा है पेयर है। हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि एक जो है वो कॉमन मोड से ऊपर जा रही हो और दूसरा जो है वो कॉमन मोड से नीचे जा रही हो, तो ये सही पेयर मतलब डिफरेंट सिग्नल सही। ऑपोजिट जा रहे हैं। हम्म, तो ऐसे पिन्स होती हैं, जैसे फुली डिफरेंशियल ओटा जो है उसका आउटपुट की दो पिन्स होती हैं, पॉजिटिव और समझ गया समझ गया। ठीक है। एक का सिग्नल जो होगा वो ऊपर जा रहा होगा तो दूसरे का उसका ऊपर जा रहा होगा यानी कि नीचे। तो ये सही पेयर्स चलती हैं। अगर ठीक। एक ट्रैक तुम लोगों ने ज़्यादा खींची तो दूसरे की ट्रैक की लेंथ थोड़ी कम है, तो उस हम्म, के अंदर थोड़ा ऑफसेट आ जाता है। सही। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग फिर डिफरेंशियल राउटिंग करते हैं। उसकी सेटिंग यहाँ विथ कितनी हो, सही गैप गैप जो है ये बताया हुआ है किस गैप हो रहा है, मिनिमम विथ कितनी हो, प्रिफर्ड विथ कितनी हो, ठीक है, मैक्सिमम प्रिफर्ड गैप कितना हो। तो ये सारी ये पूछ रहा है। और ठीक है टॉप और ठीक। बॉटम के लिए सेटिंग सेम या डिफरेंट, सारी सेटिंग वोल्टेज आने दो, डिफरेंशियल का काम ही। ठीक है भाई, बाकी सही खुद ही सही। एक्सप्लोर कर लेना बाकी की ठीक है देख। चीज़ें। अच्छा, अब मैं जो हूँ वो जो 50 मिल बेचना चाह रहा था ट्रैक का, ये हम्म। अब ये अब मैंने सेट कर दिया। 50 मिल हो नहीं गया ये अभी? 50 मिल हुआ नहीं है। अच्छा हुआ नहीं। प्लेस पे गया, इस पे क्लिक किया, मैंने कर दिया 50 मिल्स, इस पे क्लिक किया, अभी भी नहीं हुआ यार। 50 कर देना यार, अरे भाई 50 कर दिया यार। ठीक है भाई, ये हाँ आ गया थोड़ा सा ट्रैक। सही सही समझ सही। हाँ वो ठीक है भाई, ठीक है समझ गया। ये मैंने सारे कनेक्ट कर दिए। रेड का मतलब जो है वो टॉप लेयर है, ठीक है, ब्लू का सही मतलब जो है वो बॉटम लेयर है। सही। ठीक है भाई, वैसे तो हमारा एक ही लेयर पे होगा। हाँ एक ही लेयर पे होगा हमारा तो। तुम लोगों की मर्जी है, एक लेयर पे भी कर सकते हो, मल्टीपल लेयर पे भी कर सकते हो, जो दिल करे। ये वाला जो सर्किट है वो एक तो लेयर सिंपल। की पीसीबी सस्ती बनेगी हाँ और तुम बिल्कुल। लोगों का आसान सा ही बोर्ड है, सिंपल सा, सिंपल सा ये कोई सिंगल लेयर बन कॉम्प्लेक्स तो जाएगी। है नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, सिंगल लेयर बन जानी चाहिए। ठीक है, सही। तो ठीक है। मैंने मैक्सिमम विड्थ जो रखा था वो 80 रखा था, तो मैं हाँ 80 के अंदर जितनी वैल्यूज है तमाम वैल्यूज के ट्रैक खींच सकता हूँ, मिनिमम से ज़्यादा हो और मैक्सिमम से कम हो, मैक्सिमम सही से है कम हो। सही है। तो ये मामला आते हैं बस। ठीक है भाई, ये ट्रैक्स हो गए सारे हम लोगों के, बोर्ड आउटलाइन हो गई यानी कि बोर्ड की शेप डिफाइन सही हो गई, ये सारे काम हो चुके हैं हम लोगों के। अच्छा, अब इसका जो है ये मेरा बोर्ड की राउटिंग भी मैंने कर दी है, गंदी सी सही बस कर दी है। अच्छा, सेव कर दिया मैंने, नहीं यार सेव। ठीक है भाई, सही है। प्रोजेक्ट को भी सेव कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ यार, मैं देखना चाह रहा था इसका व्यू 3D मोड। ठीक है, तो सही 3D मोड के अंदर अब मुझे ये पूरा दिख रहा है, एक जो है बोर्ड है उसके ऊपर ये एक ट्रैक जा रहा है बना हुआ, सही एक है। ये ट्रैक जा रहा है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये मेरे पास एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसका ओरिएंटेशन जो होगी वो कैसे होगी यार, 09। ठीक है भाई, सही है बेहतरीन है। ये मेरे पास ये वाली पिन फर्स्ट है, बेहतरीन। अच्छा इसको अब जरा बिल्कुल। बॉटम हाँ ये रहा। अच्छा अभी हमने हमने जो काम किया है उसमें टॉप लेयर पर ही उसके वो आए हुए हैं इसके ट्रेसेस, और टॉप लेयर पे ही कंपोनेंट्स हैं। हमारी मर्जी हम टॉप लेयर पे कंपोनेंट्स प्लेस करें। ऐसे होता ही है कि टॉप पे कंपोनेंट है और बॉटम पे ट्रेसेस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता करेक्ट। ये, हाँ होता ये। सही है। लेकिन एसएमडी के अंदर क्या होता है यार, जिस प्ले लेयर पे अच्छा कंपोनेंट है सही। उसी पे ही ट्रैक बेचना मैं चाहिए, समझ गया ठीक है सही। पतले वरना पतले होते हैं ना बहुत। वन क्योंकि उसकी होल पिंस नहीं पिंस नहीं होता है ना ऐसा, बेसिकली। पिंस नहीं है ऐसा ना उसके अंदर। होल ही नहीं होता, हाँ पिंस नहीं है, सही है होल ठीक ही नहीं होता तो इसीलिए उसी उसी उस लेयर पे ट्रैक होगा। है। इस तो बात का वैसे मैं ध्यान रखना पड़ेगा फिर।
क्योंकि ये जो कनेक्टर है तो THT पर है और ये दोनों SMD पर है ना। हाँ ये हाँ दोनों SMD पे हैं, तो इसलिए सब कुछ टॉप लेयर पे ही किया है। समझ गया, ठीक है समझ गया। तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो है यार एक और चीज़ होती है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या? अभी क्या होगा जब ये तुम लोग मशीन को दोगे ये वाली फाइल बनने को, हाँ हाँ तो हाँ। वो करेगी क्या यार, सिर्फ ये जो ट्रैक खिंचा हुआ है ना, ये कॉपर का ट्रैक होगा। इसके अलावा तमाम कॉपर जो है वो खुरचेगी बैठ के। बिल्कुल पागल हो जाएगी तो वो पागल हो जाएगी इतना सारा कॉपर हटाने में। तो यार मैं चाह रहा हूँ इसके आसपास का तमाम कॉपर मौजूद हो, सिर्फ कौन सा कॉपर हट जाए, इसके करीब से जो है एक पतली सी लेयर हट जाए बस, ताकि सेपरेट हो जाए। सही ठीक है। है, एक कोई लेयर डल जाए इसके ऊपर। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी तुम लोग समझ जाओगे। मैं समझ गया तो तुम्हारी बात, ये समझ कह रहे गया। हो कि इसके इर्द गिर्द हल्का सा हटा दे। हाँ हाँ, तो मैंने एक लेयर डालनी है। वो लेयर किस तरीके से डलेगी, यहाँ पर दिख रहा है एक पॉलीगॉन प्लेस प्लेन, हाँ बिल्कुल है। उस पे गया हूँ, क्लिक किया है मैंने, तो मेरे पास एक टूल आ गया है। इस टूल का मैंने एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, अगला पॉइंट मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया है, उसके बाद का कॉर्नर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद का मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट किया है। ठीक है, और मैंने एस्केप दबा दिया है। सही तो है। ये क्या करेगा यार, दिख गया क्या करेगा। हम्म। पॉलीगॉन एक्शन, पॉलीगॉन एक्शन, अच्छा यार, पॉलीगॉन एक्शन पे राइट क्लिक किया मैंने, यानी कि मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, उसको राइट क्लिक किया, पॉलीगॉन एक्शन पे गया, रीपोर ऑल पे क्लिक किया, तो वो दोबारा से रिकैलकुलेट कर देगा पॉलीगॉन जो क्रिएट करना है। सही है। ठीक है भाई, सही तो है। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा यार, यानी कि इस ट्रैक को सेपरेट करने के लिए सिर्फ वो एक खुर्चेगा, ये कॉपर सही है। हटाएगा, ये ट्रैक सेपरेट हो गया बाकी तमाम चीज़ों से। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने एक नेट बनाया है, यानी कि तमाम जो कॉपर का वो है, वो किसी नेट से कनेक्ट हो जाए, यानी कि ग्राउंड प्लेन टाइप का कुछ बन जाए। तो मैंने उस पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, नेट पे क्लिक कर दिया ग्राउंड, तो वो सब कुछ जो है ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो ग्राउंड से कनेक्ट करवाने के लिए मैंने रीपोर ऑल, तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो ग्राउंड की लेयर थी, दिख रहा है, हाँ हाँ। अटैच हो गया है। अच्छा। सही। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो ग्राउंड होगा, सिर्फ ये जो ट्रैक्स हैं ये सेपरेट हुए हैं। अच्छा, अब इसका 3D मॉडल वापस से दिखाऊं तो अब तुम लोगों को दिख रहा होगा यार, ये जो डार्क ग्रीन कलर है यहाँ कॉपर हट जाएगा, बाकी सब जगह पे कॉपर है। समझ गया तुम्हारी बात, समझ गया। बॉटम लेयर दिखाऊं तो उसमें दिख रहा होगा सब जगह पे कॉपर हटेगा, क्योंकि हाँ बॉटम लेयर पे तो ये नहीं बनाया ना मैंने। नहीं बनाया नहीं। ठीक है, तो बॉटम लेयर के ऊपर भी बना देते हैं यार, कोई इशू नहीं। ये वाला जो पॉलीगॉन था इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मेहनत कौन करे इतनी। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ मैं साइड में कहीं, साइड में पेस्ट करने के बाद इसका लेयर सेलेक्ट कर दी मैंने बॉटम, और इसको वापस से उठा के, क्या है, हाँ बॉटम, इसको उठा के बिल्कुल अलाइन कर दिया अपने बोर्ड के ऊपर। सही है। सही है भाई, चलो जी, राइट क्लिक किया, पॉलीगॉन एक्शन, रीपोर ऑल, तो ये बॉटम भी हो गया। बॉटम को मैं अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, पॉलीगॉन एक्शन, रीपोर ऑल, ठीक है, तो ये मेरे आ गई हाँ हाँ बॉटम समझ जो गया। कि कनेक्टेड है। सही है। अब बॉटम पे तो कुछ कंपोनेंट था नहीं, तो सब कुछ ही हाईलाइट हो गया, मतलब सब सही है। जगह ही कॉपर है। सही है। ठीक है ना, सही। तो इसका 3D मॉडल देख लेते हैं। अब बॉटम में जो है वो सिर्फ ये एरिया से सिर्फ कॉपर हटेगा। हाँ
बात रहेगा। तो ये हो गया हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें मेरे ख्याल से कवर हो चुकी हैं। हाँ इसमें ज़बरदस्त तरीके से हो गई, अब हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बाकी स्कीमेटिक अगर भी कोई हो गई, मसला हुआ, लाइब्रेरी कोई हो गई मसला सारी, होता है तो उनसे पूछ लेंगे। सही है। 3D हाँ। मॉडलिंग भी हो गई इसकी, हम्म, और राउटिंग भी देख ली हम लोगों ने। इसके सही, अलावा और क्या है यार, सब कुछ ही देख रूल्स लिया वगैरह तकरीबन। देख लिए। हाँ, तो हाँ, सब कुछ ही देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, अनराउट ऑल, ठीक है, सब कुछ, सारे कनेक्शन डिलीट हो गए जो मैंने मैनुअल बनाए थे। राउट में गया मैं, ऑटो राउट पे गया, ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, एक विजिट खुल जाता है ऑटो राउटर का, ठीक है। हाँ, ये आ रहा है SMD नेक डाउन रूल नॉट सेलेक्टेड, यानी कि इसका वो कुछ दी भी नहीं है, रूल्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम्म, ये दे दो यार, 50% कर दो ना यार, मतलब क्यों चंग कर रहा है यार। ठीक है यार, तो तमाम एरर्स वगैरह कुछ अब मौजूद नहीं है ऑटो सही, राउट के लिए। ऑटो राउटर मैंने खोल दिया, चला दिया। हाँ, ऑटो राउट इसने कर दिया कंप्लीट, ठीक है भाई। अब पॉलीगॉन एक्शन पे गया मैं, राइट क्लिक किया, पॉलीगॉन एक्शन, रिपोर ऑल, ठीक है। ऑटो राउट हो चुका है मेरे पास ये कंप्लीट, ठीक है। सही, ऑटो राउट जो करता है वो प्रिफर्ड विड्थ के ऊपर करता है, जो भी मैंने प्रिफर्ड रखी हुई है, सही, सही, जो कि मैंने रखी थी 20 मिल्स, तो 20 मिल्स के ऊपर किया है इसने, ठीक है भाई। सही है, तो ऑटो राउट दिखा दिया तुम लोगों को कि क्या होता है, सही है। कैसे होता है। सही है भाई, ठीक, बाकी सब सेट है, कुछ तो हो सेट चुका है। है, देख लेना यार अब। चलो ठीक है, मैं सही। ऐसे करते हैं, फिर कल फिर जो कोई मसला होगा फिर तुमसे मैं पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह यार, बहुत तुमने अच्छी तरीके से समझाया, बहुत शुक्रिया। सही है यार। हाँ, चलो, तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, तो पूछ लेना। चलो, ओके। चलिए यार उस्मान भाई, बहुत बड़ा थैंक यू। ये कुछ, हाँ यार, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बहुत शुक्रिया। ठीक है। उस्मान एफई की क्लास ली थी क्या?